हेलो एवरीवन। एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है नेचुरल, रेशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और इसी के साथ एक टॉपिक और है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये टॉपिक हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? तो ये टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में कुछ 5 या 7 क्वेश्चन के आसपास मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। वो फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है, एक पर्टिकुलर पोर्शन है 10th लेवल का, उसमें ये फर्स्ट जो 2 टॉपिक हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर फर्स्ट बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, टॉपिक लिखा है नेचुरल, रेशनल और इरेशनल नंबर। तो हिंदी में लिख सकते हैं इनको। नेचुरल यानी कि प्राकृत, रेशनल ये होती हैं परिमेय संख्याएं, और इरेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं। तो ये संख्याओं के कुछ टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक लेंगे हम। तो आज कंप्लीट ये टॉपिक हमको इसका कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा नेचुरल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो ये नंबर्स के टाइप हैं। क्या होते हैं नंबर्स? तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स की। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर्स, जैसा नाम से ही पता चल रहा है इसके कि नेचुरल नंबर्स, ये नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये वाले नंबर्स जो हम फर्स्ट में जो काउंटिंग पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में जहाँ से हम काउंटिंग सीखते हैं, वो नंबर्स जो होते हैं 1 से स्टार्ट होके, ये नंबर्स को हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। इसके अलावा रेशनल और इरेशनल की बात करेंगे। उसके अलावा दो टाइप के नंबर्स और हैं, उनको एक बार लिख लेंगे। तो इसके बाद में एक जो नंबर होते हैं वो हैं पूर्ण संख्याएं, या इनको कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स में हम 0 और ऐड कर देंगे कि 0 और इनके साथ ऐड कर दिया तो ये बन जाएंगे होल नंबर्स। ठीक है। एक होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स इनको बोलते हैं पूर्णांक। तो ये इंटीजर्स क्या होते हैं कि प्लस वाली संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स हो गए। नेचुरल नंबर्स के साथ हमने 0 को और ऐड कर दिया, और इस 0 के साथ माइनस वाली संख्याओं को और ऐड कर देंगे कि इधर ये माइनस वाली, प्लस वाली एंड 0, ये सारे नंबर्स मिला के ये जो संख्याएं हैं वो बनाते हैं पूर्णांक या इंटीजर। ठीक है, तो ये इसका बेसिक नॉलेज हो गया कि नंबर्स क्या होते हैं। प्राकृत संख्याएं जो पॉजिटिव नंबर्स हैं 0 से आगे, वो सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स के साथ 0 और ऐड कर दिया तो इनका नाम हो जाता है होल नंबर्स। और प्लस माइनस दोनों टाइप की संख्याएं और उसके साथ 0, तो ये जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था उस पे आते हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, तो ये नंबर्स क्या हैं? रेशनल नंबर्स, जो हमको रेशनल और इरेशनल को ही हमको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन होंगे और वो ही कंसेप्ट हमको आगे पढ़ना है। ठीक है। तो ये फर्स्ट परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि संख्याएं जिनका टाइप होता है P/Q। ज़्यादा डिटेल में इसकी परिभाषा को लिखने का या उसको लिखने का कोई सेंस नहीं है ज़्यादा, हमको इसकी नॉलेज को पकड़ना है।
कि नॉलेज क्या है, कौन से नंबर्स कौन से होते हैं और कौन से नंबर्स का ये डिवीज़न किस प्रकार से इनका अलग अलग होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p/q यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, वो जो संख्याएं होती हैं उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर्स की एक क्वालिटी है कि यहाँ पर ये जो p और q, हमने जो दो एलिमेंट यूज़ किए हैं p/q, कि p/q टाइप की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। इसमें ये p और q दोनों होंगे इंटीजर, कि ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक। मीन्स कैसी संख्याएं? प्लस वाली हो सकती है, माइनस वाली हो सकती है और ज़ीरो हो सकता है। मीन्स इंटीजर्स का क्या कर दिया हमने? फ्रैक्शन ले लिया इंटीजर्स का, तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो कहलाएगा रेशनल नंबर्स। इसके साथ इसकी एक और इसकी कंडीशन है कि यहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि एक ये कंडीशन इसके साथ हमेशा अप्लाई होगी कि p और q तो क्या है? इंटीजर्स हैं, और ये q नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स इसके अपॉन में, इसके डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइप की संख्याएं मीन्स ऐसी संख्याएं जिनको p/q में लिख सकते हैं, वो संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, जहाँ पर p और q तो होंगे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स ये p/q टाइप की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं परिमेय होंगी। बस क्या कंडीशन अप्लाई होगी कि इसके अपॉन में कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो ये रेशनल नंबर्स हो गई कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इस लाइन को लिख लेंगे कि p/q रूप में लिख सकते हैं। जहाँ ये कंडीशन q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट परिमेय के जस्ट अपोजिट अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं अपोजिट है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसको कहते हैं हम इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको p/q में लिख सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट है अपरिमेय संख्याएं, मीन्स ऐसी संख्याएं जिनको p/q में नहीं लिख सकते, p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं। कंडीशन वही अप्लाई होगी कि यहाँ भी q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स अगर किसी नंबर को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, मीन्स ये दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स। अगर इस टाइप में कोई संख्या नहीं लिखी जा सकती है तो वो संख्या होगी अपरिमेय संख्याएं। तो जितनी भी बटे वाली संख्याएं देखो, इसके एग्जाम्पल 2/3, 4/3, 5/7, -2/7, -3/11, इस तरह प्लस वाली माइनस वाली किसी भी तरह की संख्याएं, वो सारी संख्याएं किसके अंदर आती हैं? परिमेय संख्याओं के अंदर। उसके अलावा अपरिमेय संख्या के अंदर क्या आएगी? तो देखो इसके अंदर जो संख्याएं आती हैं, इसका एग्जाम्पल हम लेंगे कि अंडर रूट वाली संख्याएं, √2, √5, √11 या 2 + √7। मीन्स ये जो अंडर रूट वाली संख्याएं हैं जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, मीन्स इसके अंदर कोई वर्ग संख्या नहीं है कि जिसको हम सॉल्व कर सके, तो ये मेन तो क्या है कि जो अंडर रूट वाली संख्याएं होती हैं, एक उसके साथ ही एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर है जिसको हमेशा हम लिखते हैं परिमेय संख्याओं के अंदर, वो नंबर है पाई। ये भी क्या होता है? अपरिमेय होता है। एक इस टाइप की संख्याएं देखो 2.10, ये 110, इस टाइप से कोई संख्या चल रही है,
और ये दशमलव इसके बाद में क्या हो रहा है कि ये कंटिन्यू चलती जा रही है, ये संख्या, ये स्टॉप नहीं हुई कहीं पे, कि ये संख्या है और इसके बाद ये कंटिन्यू इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, चलता ही जा रहा है। तो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो भी किसके अंदर आती हैं, अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स के रूप में। तो 3 टॉपिक थे हमारे, एक प्राकृत संख्याएं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो इनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने पढ़ लिया। इसके बेसिक से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होंगे इसके जस्ट अगले वाले टॉपिक से। तो जस्ट इसका बेसिक हमको समझना था, जो हमने डिस्कस कर लिया है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको चाहो तो अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, जहाँ से हमको क्वेश्चंस हमारे पुटअप होंगे, या जो हमारे क्वेश्चंस के मामले में जो हमारा इम्पॉर्टेंट मैटर है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, वो तो जस्ट नेम थे कि नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद जस्ट अगला जो टॉपिक है वो है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, या हिंदी में इसको कहते हैं वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अब उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उससे पहले एक जस्ट छोटी सी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। भाग देना सबको आता है, जो सब्जेक्ट वाले हैं जो भी, और जो बिना सब्जेक्ट वाले हैं वो भी। देखो, भाग देना तो सबको ही आना चाहिए, जो मैथ वाले नहीं हैं उनको भी एटलीस्ट भाग देना तो सबको आता होगा। नहीं आता है तो मीन्स थोड़ा सा सोचने की बात है, ये आना चाहिए आपको। तो हम 3 संख्याएं लिखेंगे। देखो, एक संख्या है 10/3, बाद में आएंगे मेन टॉपिक पे। एक संख्या है 7/8। बटे का मतलब जानते हैं कि बटा मीन्स इसका भाग, इसमें भाग लगाना है 7 में 8 का, ये बटे वाली संख्या का मतलब होता है कि भाग लगाना है इसका। और एक संख्या है 1/7। ठीक है, क्या होता है एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार क्या है, रियल नंबर्स क्या है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 3 संख्याएं हैं, एक है 10/3, एक है 7/8 और एक है 1/7। कुछ और भी ले सकते हैं इनके अलावा, लेकिन इनका हमको भाग देना है। भाग कैसे देते हैं, जैसे हम हमेशा से छोटी क्लास में भाग देते आए हैं कि ये निशान बनाते हैं हम भाग का, ये भाग का निशान बना लिया, इस तरह से ही देते हैं कि पहाड़ा बोलेंगे अब 3 का, 3 3 9, 3 बार भाग चला गया भाई, तो ये 9 बचा कितना, 1, यहाँ माइनस करते हैं, अब इतना तो हमको आता है। ठीक है, अब दशमलव वाले भाग भी आने चाहिए कि शेषफल बच गया 1, अब इसमें भाग नहीं जाता। जब भाग नहीं जाता है तो हम लगाते हैं दशमलव या पॉइंट। ठीक, अब जैसे ही पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0। तो अब इसमें भाग देंगे, वापस भाग कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार भाग गया, 9 आया, फिर बच गया 1, तो फिर 1 बच गया। दशमलव तो पहले से लगा हुआ है, मीन्स हम 0 लगा सकते हैं। अब 0 लगाएंगे, फिर पहाड़ा बोलो, देखो 3 का, तो ये 3 3 9, ये वापस 3 टाइम्स गया इसमें, तो ये फिर 9 और ये तो फिर 1। मीन्स क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होता जा रहा है कि अब हम यहाँ भी 0 लगाएंगे तो फिर भाग 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर शेष 1 बचेगा। तो मीन्स हम कितना भी इसको आगे बढ़ाएं हमेशा क्या आएगा, 3 3 3 3 3। ठीक, तो एक भाग हो गया ये। चलो इसको देखते हैं। ये संख्या है, 7 में भाग देना है 8 का, भाग देते हैं। देखो कैसे देंगे, अब 7 में ही भाग नहीं जाता, 7 ही 8 से छोटा है, तो क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे लिख सकते हैं 0 कि जब स्टार्टिंग में ही भाग नहीं जाता है तो हम स्टार्टिंग में ही क्या लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट लगा दिया हमने।
ठीक है। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0। अब भाग जाएगा 8 का पहाड़ा बोलेंगे, देखो कितनी बार जाएगा, तो ये 8 8 64 होते हैं, तो ये आ गया 64। घटा देंगे, बचे कितने 6। अब पॉइंट तो लगा हुआ है, हम 0 लगा सकते हैं 0। कितना अब की बार कितना जाएगा, 8 7 56, तो अब की बार भाग जाएगा 7 बार, ये आ गए 56, ठीक है। घटाएंगे, कितने बचे 4 बचे, वापस पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं। और अब भाग कितनी बार गया, 8 पंजे 40, तो ये भाग गया 5 बार, और ये 40 और यहाँ पर शेष 0, कुछ नहीं बचा शेष। तो ये भाग यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ये भाग क्या हो रहा था कि ये स्टॉप नहीं हो रहा था, कंटिन्यू चल रहा था, कि हम कितनी भी बार भाग देंगे ये कंटिन्यू रिपीट होता चला जाएगा। एक इसको देखते हैं, देखो 1/7 को, कि 1 में भाग देना है 7 का, वापस इसी की तरह देंगे कि 1 तो पहले से ही छोटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। देखो 7 का भाग दो, 7 एकम 7, अब ये तो आता है 3 बचे, फिर वापस 0 लगा सकते हैं, फिर 7 के 21, 7 चौका 28, 4 बार भाग जाएगा, 28 आ गए, 2 बचे, फिर 0 लगा सकते हैं, ये 7 7 दूना 14, 2 बार ही जाएगा। अब कितने बचे, 6 बच गए भाई, 6 बचे, अब वापस भाग दो, ये 7 7 49, 7 8 56, तो 8 बार गया, 56 आ गया, कितना बचा 4 बचा, फिर 0 लगा सकते हैं, ये 7 पंजे 35, तो 5 आ गया, 35, 5 बच गया, फिर 0 लगा सकते हैं, फिर कितनी बार गया, 7 7 49, तो ये आ गया 49, ये बचा 1, और 1 बचते ही यहाँ पे फिर 0 लगाएंगे, फिर एक बार भाग जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 3 बचा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 7 चौके 28, और फिर बचेगा 2, फिर 0 लगाएंगे, और ये फिर 2 बार भाग गया, तो ये 7 दूना 14, और इस तरह से इसको यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। देखो तो ये फिर बचा यहाँ पे 6, फिर 0 लगा दिया, ये फिर कितनी बार 8 बार जाएगा भाग। तो मीन्स क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा था, ये वापस से यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो गया कि 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, मीन्स यहाँ से ये रिपीट होना शुरू हो गया कि हम भाग देते जा रहे हैं। यहाँ तक तो ये भाग यूनिक चला कि एक बार गया, फिर 4 बार, फिर 2 बार, फिर 8 बार, फिर 5 बार, फिर 7 बार। यहाँ से हम देखो इसको वापस से नोटिस करेंगे तो ये वापस से फिर 1 बार, फिर 4 बार, फिर 2 बार, फिर 8 बार, फिर ऐसे ही फिर 5 बार, फिर 7 बार, इस तरह से ये जाएगा। तो 3 टाइप के हमने यहाँ पे भाग लिखे थे। एक 10/3 जिसका आंसर आया 3.33333। तो मीन्स क्या हो रहा है, ये 3 रिपीट होता जा रहा है। इसको लिखने का एक तरीका है कि इसके बाद में ये बार बार आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर एक ये निशान लगाते हैं जिसको बोलते हैं हम बार। तो ये बार का निशान है, इसका मीनिंग क्या है कि इसके बाद में ये नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक भाग तो हमने दिया, मीन्स ये दशमलव प्रसार है। ये अब जो हमको मेन टॉपिक पढ़ना है दशमलव प्रसार वास्तविक संख्याओं का, वो दशमलव प्रसार है ये, कि ये दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है, बार बार रिपीट हो रही है एक नंबर। तो उसको हम इससे डिनोट कर सकते हैं कि ये बार का निशान, एक छोटा सा ये लाइन बना देंगे। इस लाइन का मतलब है कि ये नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसका हमने भाग दे के देखा तो यहाँ पर आंसर आया 0.875 और ये भाग यहीं पे स्टॉप हो गया। ठीक है, ये डिवाइड स्टॉप हो गया यहीं पे। एक हमने ये प्रोसेस किया तो यहाँ पे क्या हुआ
कि 0.142857, यहाँ तक तो ये चला यूनिक, और इसके बाद में ये भी वापस से इसी तरह रिपीट होना शुरू हो गया। अब की बार एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो अब जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा था तब एक पे बार लगाया, वैसे ही अब यहाँ पे कितने नंबर रिपीट होना शुरू हो रहे हैं? 6। तो इसका इस पूरे बार का क्या मतलब है कि अब इसके बाद वापस से ये पूरा नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रसार है वास्तविक संख्याओं के या परी में। ये संख्याएं कैसी हैं? परी में बटे वाली संख्याएं हैं, जो अभी हमने डेफिनेशन में लिखा था कि परी में संख्याएं जिनको p बटा q में लिख सकते हैं, ये सारी p बटा q में लिखी हुई संख्याएं हैं। तो ये परी में संख्याओं का दशमलव प्रसार है। अपरी में का भी हम पढ़ेंगे इसके बाद में। तो ये परी में संख्या है जिसका हमने भाग देके दशमलव प्रसार चेक किया है। वो दशमलव प्रसार कैसा आया कि 3.333 इस तरह से ये संख्या चल रही है और ये भाग क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, मीन्स दशमलव प्रसार कंटिन्यू चलता जा रहा है। ठीक है, एक दशमलव प्रसार ये है कि दशमलव प्रसार जिसमें कि भाग दिया और कुछ नंबर्स के बाद वो भाग क्या हो गया? बंद हो गया वहाँ पे। और जैसा ये फर्स्ट वाला था कि यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है और यहाँ पे ये एक से ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो इनके आधार पर हम बांटेंगे इन दशमलव प्रसार को कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो टॉपिक लिखते हैं हमारा